स्वागत है बच्चों। क्लास 10th का वीडियो है। देखो हम लोग इसमें आज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स 45, 60, 30, 0 एंड 90। इन सब डिग्रीज के हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे, दैट इज साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, कॉट, ये सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन इन सब एंगल्स के मैंने 45, 60, 30, 0, 90 इसलिए लिखा है तो मैं प्रूव करूंगा। तो पहले 45 का, फिर 60 का, फिर 30 का, फिर 0 का, फिर 90 का, इसलिए मैंने इस ऑर्डर में इसे लिखा है। तो पहले एक टेबल बना लें, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वैल्यूज का लर्न होना जरूरी है। तो पहले इसको एक ट्रिक के माध्यम से इसको फुलफिल कर लें, देख लेंगे क्या वैल्यूज आती है इसकी, और उसके बाद ये प्रूफ करेंगे कि किस बेसिस पे हमें कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू ये होती है। तो ये सब हम केवल ट्रिक से इस पर लिख देते हैं। बाकी सब आज की क्लास में ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज प्रूव करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं ट्रिक में, ट्रिक का इधर आप कर लीजिए इस साइड, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ 0 लिख दो, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। 0 शुरू करना, 0 शुरू करना, 0 से शुरू करना है। 0, 1, 2, 3, 4 इतना लिखते हैं, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 4 से एंड हुए हैं। 4 से सबको डिवाइड कर दो, 4 से सबको डिवाइड कर दो। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4, ठीक है। इतना आ गया। अब बताओ 0/4 क्या आएगा? 0/4 0 आएगा, 1/4 वही रहेगा, 2/4 1/2 सिंप्लीफाई कर दो, 3/4 वही रहेगा, 4/4 यानी 1। ओके, अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। क्या कर लेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे। इसका स्क्वायर रूट, 0 का स्क्वायर रूट बताओ। स्क्वायर रूट लेंगे हम 0 का, 1/4 का, 1/2 का, √3/4 का स्क्वायर रूट और 1 का स्क्वायर रूट। यही वैल्यूज हमें ढूंढनी थी, यही वैल्यूज हमें ढूंढनी है। कैसे? देखो 0 का स्क्वायर, अब ये साइन के नीचे लिख देना जो वैल्यू आ रही है, साइन के नीचे। साइन 0 कितना होगा? 0 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 0। 1/4 का स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 1/√2। इस बताओ क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट 2। 3/4 क्या हो? 3 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2, 1 का स्क्वायर रूट 1। तो ये सिंपल ट्रिक से हमने सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया। उसके बाद क्या कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, और उसके बाद जो आया उसका क्या कर ले लिया, स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। तो क्या आ गया, साइन के सभी एंगल की वैल्यू आ गई। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 40 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ये सब वैल्यूज यहाँ पे हमें मिल गई। अब देखो क्या करेंगे, कॉस का लिखना है तो हम इसका ये जो ऑर्डर चल रहा है उसका रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। देखो पहले यहाँ 1 है तो यहाँ पे 1, फिर क्या है √3/2, फिर क्या है 1/√2, फिर क्या है 1/2, फिर क्या है 0 है। ओके, तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया। ये कोई प्रूफ नहीं है, ये सिंपली एक ट्रिक है जिसके हेल्प से हम टेबल को फिल कर रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम लोग ऐसा कर सकते हैं, बना सकते हैं। प्रूफ मैं भी करूंगा इसी लेक्चर में कि कैसे ये हो रहा है। अब चलो tan 0 जानना चाहते हैं। तो cos 0 आ गया, cos 30 आ गया, cos 45 आ गया, cos 60 आ गया, cos 90 आ गया। अब हम क्या चाहते हैं कि tan 0 निकालें। देखो tan 0 कितना होगा, tan 0 = sin 0/cos 0। फॉर्मूला था कि tan θ = sin θ/cos θ। तो tan 0 क्या हो जाएगा, sin 0/cos 0। अच्छा sin 0 वैल्यू बताओ, sin 0 वैल्यू कितनी है, sin 0 0 है, cos 0 1 है। तो sin 0 0 है, cos 0 1 है, तो कितना आ गया 0। तो tan 0 कितना हो गया, tan 0 0 हो गया। अब क्या कन्वर्ट करें, tan 30, tan 30 कितना आएगा, tan 30 = sin 30/cos 30। sin 30 कितने बताओ, sin 30 1/2, cos 30 √3/2, 1/2
एंड रूट 3/2, रूट 3/2, 2 कैंसिल आउट, क्या आएगा 1/√3, 1/√3, ये कितना आ गया 1/√3। cos tan 45 देखो, tan 45 इज इक्वल टू sin 45 अपॉन cos 45 इज इक्वल टू sin 45 कितना है 1/√2, cos 45 भी 1/√2, कैंसिल आउट हो जाएगा 1/√2 और 1/√2 पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1। tan 45 कितना हो गया 1, ठीक है। tan 60 आओ, tan 60 कितना होगा sin 60 अपॉन cos 60, ठीक है। तो tan 60 कितना होगा tan 60 √3/2 एंड cos 60 इज व्हाट 1/2, 2 कैंसिल हो, क्या बचा √3/1, √3/1 कहें या सिंपली √3 कहें, ये कितना आ गया √3। tan 90, तो tan 90 कितना होगा sin 90 अपॉन cos 90, sin 90 बताओ कितना है, देखो 1, cos 90 कितना है 0, तो 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं है, इस इंफिनिटी या इसको कहते हैं नॉट डिफाइंड, क्या कहते हैं नॉट डिफाइंड, क्या कहते हैं नॉट डिफाइंड। अब पुट कर दें, tan 0 कितना आया है 0, ये √3 आ गया, और ये क्या आ गया नॉट डिफाइंड, दैट इज इंफिनिटी। तो हम लोगों ने tan की वैल्यू निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ sin एंड cos। कैसे tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा से ये वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। अब आ जाते हैं किसकी कोसेक वैल्यू निकालनी है, तो लिख लेना बाद में, ठीक है। किसकी वैल्यू निकालेंगे, कोसेक की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, ठीक है। कोसेक थीटा देखो, कोसेक 0 निकालना है, कोसेक 0 इज इक्वल टू 1/sin 0, मैंने बताया था कि कोसेक क्या है साइन का रेसिप्रोकल है, और साइन जो है कोसेक का रेसिप्रोकल है, यानी sin 0 का रेसिप्रोकल उल्टा कर दें तो कोसेक 0 आ जाएगा। तो बोलो sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, sin 0 इज व्हाट 0, sin 0 इज व्हाट 0, डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, कोसेक 0 इज व्हाट इंफिनिटी, कोसेक 0 इज व्हाट इंफिनिटी। कोसेक आ जाओ, कोसेक 30 इज इक्वल टू 1/sin 30, और sin 30 कितना है देख लो 1/2, कितना है ये 1/2, तो ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2, तो कोसेक 30 कितना हो गया कोसेक 32 हो गया। कोसेक 45 आओ, कोसेक 45 1/sin 45, व्हाट इज sin 45 बताओ, sin 45 कितना है 1/√2, 1/√2, 1/√2, तो रेसिप्रोकल होने के बाद क्या हो जाएगा √2, कोसेक 45 कितना हो गया √2। आ जाओ कोसेक 60, कोसेक 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/sin 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/sin 60 कितना है √3/2, कितना है √3/2, रेसिप्रोकल भी क्या हो जाएगा 2/√3, 2/√3, ठीक है। कोसेक 90 आओ, कोसेक 90 डिग्री इज इक्वल टू 1/sin 90, 1/sin 90 कितना है 1, कितना हो गया 1/1 इज इक्वल टू 1, तो दिस इज व्हाट 1, दिस इज व्हाट 1। हमने किसका निकाल लिया कोसेक वैल्यू निकाल लिया। ये तो तुमको समझाने के लिए इतना किया है, डायरेक्टली देखो कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है तो 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1/1, दैट इज 1, ठीक है। ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आया तो यहाँ देख लेना, ठीक है। तो अब हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे सेक की, किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सेक की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम लोग देखेंगे सेक क्या है, ठीक है। सेक की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो आ जाओ सेक 0,
सेक जीरो इक्वल टू 1 अपॉन किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। सेक रेसिप्रोकल कॉस का, कॉस किसका, सेक का। तो 1 बाई कॉस जीरो, 1 बाई कॉस जीरो कितना देखो 1, तो क्या हो जाएगा 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1। तो सेक जीरो कितना आ गया 1। सेक 30 पे आओ इस तरीके से, सेक 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन cos 30 and what is cos 30? Cos 30 is equal to root 3 by 2. Root 3 by 2, it means 2 upon root 3. What is this? 2 upon root 3. 2 upon root 3. आ जाओ sec 50, sec 50 नहीं 45, sec 45 डिग्री आ जाओ 1 upon cos 45 डिग्री and 1 upon cos 45 कितना है cos 45, cos 45 1 upon root 2, 1 upon root 2 and it means root 2, it means root 2। आ जाओ sec 50, sec 60 डिग्री आ जाए तो sec 60 क्या हो जाएगा 1 upon cos 60 डिग्री is equal to 1 upon cos 60 कितना है देखो cos 60 1 by 2, 1 upon 2, this is equal to what 2। okay, now sec 90, sec 90 डिग्री कितना होगा 1 upon cos 90 and 1 upon what is cos 90, cos 90 0, 1 upon 0 division by 0 is not defined in splitting। sec 60 का नहीं लिखा मैंने, sec 60 क्या आया था 2 आया था and this is what sec 90 infinity, sec 90 infinity। तो देखो सेक का भी निकल गया, सेक किसका रेसिप्रोकल है कॉस का है। तो कैलकुलेशन तो मैं इसलिए कर रहा हूँ तुम समझ जाओ, लेकिन कॉस का रेसिप्रोकल देखो, इसका रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 2 अपॉन रूट 3, इसका रेसिप्रोकल रूट 2, इसका रेसिप्रोकल 2 अपॉन 1 दैट इज 2, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड 1 बाई 0 नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब एक कौन बचा है कॉट, कौन बचा है कॉट। हम कॉट की बात करेंगे कि कॉट कैसे फाइंड आउट हुआ। सिंपल सी बात है, जैसे tan फाइंड आउट हुआ था उसी तरीके से कॉट फाइंड आउट होगा। कॉट क्या होता है देखो, कॉट 0 इज इक्वल टू कॉस 0 अपॉन साइन 0, उल्टा होता है, पढ़ा था ना। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट 0 क्या होगा कॉस 0 अपॉन साइन 0। अब बताओ कॉस 0 कितना है देखो, कॉस 0 1 और साइन 0 0, तो 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो कॉट 0 क्या हो गया नॉट डिफाइंड। कॉट 30 बातें हैं, कॉट 30 इज इक्वल टू कॉस 30 अपॉन साइन 30। तो बोलो कॉस 30 कितना है, कॉस 30 रूट 3 बाई 2 और ये 1 बाई 2, क्या है ये रूट 3 बाई 2 और ये क्या है 1 बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा रूट 3 बाई 1, क्या बचा रूट 3 बाई 1, यहाँ 1 है ना, तो रूट 3 बाई 1 यानी रूट 3। तो कॉट 30 कितना आ गया रूट 3 आ गया। कॉट 45 आ जाए, कॉट 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री अपॉन साइन 45 डिग्री। कॉस 45 भी बनेंगे साइन 45 भी वही, तो कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। ये भी 1 अपॉन रूट 2 है और ये भी 1 अपॉन रूट 2 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा 1, तो ये हो गया 1। कॉट 60 पे आ जाए, कॉट 60 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री अपॉन साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 60 कितना है 1 बाई 2, कॉस 60 कितना है 1 अपॉन 2, साइन 60 कितना है रूट 3 बाई 2, रूट 3 बाई 2, कैंसिल आउट 1 अपॉन रूट 3। व्हाट इज दिस 1 अपॉन रूट 3। लास्ट है cos 90, cot 90, cot 90 इज इक्वल टू cos 90 अपॉन sin 90। ठीक है, तो cos 90 कितना है 0 और sin 90 कितना है 1, 1 से 0 डिवाइड करते हुए तो 1 0 जा 0, दैट इज व्हाट 0। तो इस तरह से एक छोटा सा ट्रिक यूज किया मैंने साइन के लिए। साइन को मैं 0 1 2 3 4 कहा और उसको 4 से डिवाइड किया सबको,
जो आया उसका स्क्वायर रूट ले लिया और साइन के सामने लिख दिया, साइन के सामने लिख दिया, इसका स्क्वायर रूट को साइन के सामने लिख दिया। कॉस निकालने के लिए इधर से लिखना शुरू किया 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। इस तरह से tan निकालने के लिए साइन अपॉन कॉस किया 0.10, दिस अपॉन दिस 1/√3, दिस अपॉन दिस कैंसिल आउट 1, दिस अपॉन दिस 2 कैंसिल आउट √3 एंड दिस अपॉन डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल इनफिनिटी। कोसेक निकालने के लिए साइन का रेसिप्रोकल किया 1/0 नॉट डिफाइंड, इसका रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल 1। सेक निकालने के लिए कॉस का रेसिप्रोकल किया 1 का रेसिप्रोकल 1, दिस रेसिप्रोकल 2/√3, दिस रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2 और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। कॉस निकालने के लिए कॉस बाय साइन किया दिस अपॉन 0 डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, दिस अपॉन 0 2 कैंसिल √3/1, this cancel out, this upon this cancel out 1, this upon this 2 cancel out 1 upon √3 and this upon this 1 division by 1 that is 0। तो ये हमने जो ओरल बताया है ये यहाँ सब कैलकुलेट किया है हमने, ठीक है। तो इसको पढ़ के अच्छी तरीके से समझ के इसको टेबल को एक दो बार अपने मन से लिखने का प्रयास करना और उसके बाद इसको मेमोराइज कर लेना। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में अगर वैल्यूज नहीं याद है तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, डायरेक्ट क्वेश्चन इसकी वैल्यू पुट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में आएगा sin 30 आ जाएगा, cot 45 आ जाएगा, cosec 60 आ जाएगा। तो अगर याद रहेगा तो जल्दी से रख कर सिंप्लीफाई कर क्लास 6 के अंदर कर दोगे, आंसर आ जाएगा। नहीं याद रहेगा तो कम से कम बनाना जानते रहो और बनाना जानो तुम, इसलिए हमने यहाँ पर बता दिया, ठीक है। तो इसके बाद देख सकते हो तुम लोग। अब हमने ये जो पूरा तामझाम किया है, पूरा जो बताया है, सवाल ये उठता है ये तो आपने ट्रिक से यूज किया, मैथमेटिक्स तो ट्रिक है नहीं, ये तो भाई थ्योरी है पूरा, कहाँ से आया ये बात उठेगी, ये तो तुमको समझ रहा होगा। अभी तो मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब हम बताएंगे तुम्हें कि भाई ये प्रूफ कैसे हुआ, ये प्रूफ कैसे हुआ, आएगा कैसे ये। तो आज हम लोग प्रूविंग की बात करेंगे, इस लेक्चर में प्रूविंग की बात करेंगे। तो चलो प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन 1 लिख देते हैं हम, प्रूफ दैट 45 को उठाएं, sin 45 इज इक्वल टू, sin 45 कितना होता है 1/√2, sin 45 इक्वल टू 1/√2, इसको प्रूफ करना है, ठीक है। और इसके साइन भी नहीं, कॉस को प्रूफ करो, sin 45 ये हो गया। तो 45 एंगल का जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सब प्रूफ करो। sin 45 प्रूफ करो, sin 45 इतना होगा, cos 45 क्या होगा, tan 45 क्या होगा, सब लिख लेंगे भी हम। tan 45 क्या होगा, ठीक है। ये तो ये भी 1/√2 लिख लो यहाँ पर, 1/√2, ठीक है, 1/√2 ये भी प्रूफ करो। tan 45 कितना होता है 1 होता है। sec 45 क्या होगा, sec 45 क्या होगा, sec क्या होता है cos का रेसिप्रोकल, तो क्या होगा √2, ठीक है। cosec 45 कितना होगा, cosec 45 cosec sin का रेसिप्रोकल होता है, यह भी √2। एंड cot 45 cot किसका रेसिप्रोकल tan का, तो क्या होगा 1 का रेसिप्रोकल 1। तो ये जो बातें लिखा हुआ है, इतनी बातें, ये क्या है, ये क्या है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। कौन कौन से, sin cos tan sec cosec एंड cot। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसका ले रहे हैं हम, 45 डिग्री एंगल का, किसका 45 डिग्री एंगल का। और ये हम लोग टेबल में लिखे हैं, ये इतना होता है, 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 ये टेबल में लिखा हुआ है। लेकिन अब हम प्रूफ करेंगे कि भाई क्यों ये ऐसा होता है। तो 45 डिग्री का पहले प्रूफ कर दें, पहले 45 को प्रूफ कर दें, फिर ऐसे ही हम सबकी बात करेंगे। तो चलो प्रूफ में आ जाते हैं, प्रूफ में आ जाते हैं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी, ठीक है। कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्रायंगल ABC और 45 की ये कितना होगा 45, ठीक है, क्योंकि 45 एंगल की बात करनी है ना।
कंस्ट्रक्ट या कंसीडर लिख लो, कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC in which उसमें क्या होगा, एंगल भी 90 मान ले रहे हैं एंड एंगल ए को क्या मान ले रहे हैं 45। तो राइट एंगल ट्राइंगल लेना है 90 तो लोगे ही, और 45 तो मान रहा हूँ, तो ये 45 एंगल का हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करना है, तो इसको 45 ले लिए। ठीक है, तो देखो ये 90 ये 45 ये कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। ठीक है, सिंस एंगल ए इज 90 और ये 45, ट्राइंगल का सभी एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, तो ये 45 होगा, 45 45 90 और 90 + 90 180। दिस एंगल दिस, ठीक है, सिंस एंगल B इज इक्वल टू 90, एंगल A इज इक्वल टू 45, तो ये इंप्लाइज कर देगा कि एंगल C क्या हो जाएगा, वो भी 45 हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो ये भी एंगल, ये हमने कैलकुलेट किया है तो यहाँ लिख दे रहे हैं बाहर, ये 45 हो जाएगा। ठीक, अब इसका मतलब क्या है, एंगल A और एंगल C इक्वल है, इनके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगे, इनके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लेट कर लेते हैं कि यह भी x है और यह भी क्या है x है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये 45 है तो ये भी 45 इक्वल है, तो इसके सामने वाले साइड BC और इसके सामने वाले साइड AB दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये भी लिखेंगे आल्सो, या लिखो सेम एंगल A इज इक्वल टू एंगल C और दिस इंप्लाइज एंगल A एंगल C इक्वल है ना, ये इंप्लाइज करेगा कि A के सामने वाले साइड BC इज इक्वल टू C के सामने वाला साइड क्या है AB इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कैसे, बाय थ्योरम। ये क्या होता है, थ्योरम से होगा। कौन सा थ्योरम, कि अपोजिट साइड जो होते हैं अपोजिट सेम एंगल के, इक्वल एंगल के अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं, इक्वल एंगल के अपोजिट साइड भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो लेट कर लो, लेट कर लिया कि BC और AB अगर सेम है तो मान लेते हैं यह x के इक्वल है, से मान लिया, कह दिया। फिगर देख रहे हो, तो से हमने x कह दिया, तो ये हमने इसको क्या कह दिया कि यह x है। ओके, तो इतनी बात में समझ में आ गया कि हमने इसे 90 लिया, 45 लिया, तो सम 180 होता है सम ऑफ ऑल एंगल, जैसे 45 आ गया, दोनों एंगल सेम है तो ये x हो गया और ये भी x हो गया, दोनों सेम साइड्स भी होंगी एंगल्स के अपोजिट। अब इसको मिटाते हैं। तो देखो अब आगे चलते हैं, लिख लेना इसको आराम से कट करके। तो दोनों साइड सेम हो गए, अब हम पाइथागोरस थ्योरम निकालकर हाइपोटेन्यूज निकालें। पाइथागोरस थ्योरम क्या निकालें, हाइपोटेन्यूज निकालें। बाय पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर क्या आएगा बताओ, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। AB के स्क्वायर, AB कितना माने हो, x माने हो, BC कितना माने हो, x माने हो, तो कितना हो गया x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर। इसका मतलब AC का स्क्वायर कितना आ गया, 2x स्क्वायर आ गया। इसका मतलब AC क्या हो गया, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं होती, AC एक लेंथ है, इसलिए पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर। इसका मतलब AC कितना आ गया, x स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा और √2 जो है वो अंदर रह जाएगा, x √2 यूनिट, हर मालूम नहीं क्या है तो यूनिट, ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है, x यूनिट। ठीक है, x यूनिट मतलब सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने इसको भी निकाल लिया, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, तो ये कितना आ गया भाई x √2, क्या आ गया x √2 आ गया, x √2 हमने इसे कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो x मारा तो ये x √2 आ गया। चलो ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई, तुम भी इसको फिर से नोट कर लेना। ठीक है, x √2 आ गया, अब इसको हम हटा रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब हम लोग आ जाते हैं जो हमें प्रूफ करना है, sin 45 1/√2। तो तुम्हें मालूम है कि पैसा हाँ बा, ये तुम्हें मंत्र मालूम है। तो sin 45 पे आओ, sin 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो दोनों 45 है, किसी को एक को ले लो, किसी भी एक को ले लो, हटा देते हैं इसी कंफ्यूजन के लिए, किसी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 45 इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर देखो ये 45 30 परपेंडिकुलर कौन हुआ, ये हुआ, हाइपोटेन्यूज कौन हुआ, ये हुआ, बेस कौन हुआ, ये हुआ। तो परपेंडिकुलर यानी x और हाइपोटेन्यूज कितना है, x रूट 2 है, तो कैंसिल आउट होकर x कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, ऊपर 1 और नीचे रूट 2, तो साइन 45 कितना आ गया, साइन 45 आ गया 1 रूट 2, ठीक है। ये बात हमने प्रूफ कर दिया, साइन 45 1 रूट 2 होता है, ओके। और cos 45 पर पहली बात हो गई, 6 बातें होंगी। cos 45 इज इक्वल टू क्या है बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है बताओ, बेस x है, हाइपोटेन्यूज कितना है, x रूट 2 है, x कैंसिल आउट, क्या आ गया 1 अपॉन रूट 2 आ गया, तो cos 45 भी कितना आ गया 1 अपॉन रूट 2 आ गया, ये भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब आ जाओ tan 45 पर, tan 45 इज इक्वल टू, tan 45 is equal to perpendicular upon base. What is perpendicular, x, what is base, x, perpendicular upon base, and perpendicular is x and base is x, that's why tan 45 is equal to 1. Proof of third, proof of third। तो 3 बातें प्रूफ हो गई। चौथी बात देखो क्या है, sec 45 is equal to, sec क्या होता है बोलो, sec इसका cos का होता है, hypotenuse upon base, cos का रेसिप्रोकल होता है, hypotenuse upon base, sec 45 इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज बताओ x रूट 2 और बेस बताओ x, x कैंसिल हो गया, क्या बच गया रूट 2, तो sec 45 रूट 2 होता है, ये भी प्रूफ हो गया। 3-4 बातें यहाँ प्रूफ हो गई हैं, 2 बातें और प्रूफ करनी है, 2 बातें और प्रूफ करनी है, तो हटा रहा हूँ मैं, फिर से लिख लेना, देखकर पीछे करके इसको देखकर लिख लेना। तो अब हम बात कर लें कि cosec 45 बचे हैं हम, तो आ जाओ 5वां, cosec 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन का रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज इज x रूट 2 और परपेंडिकुलर इज x, तो कितना आ गया, x कैंसिल आउट, दिस इज व्हाट रूट 2, तो cosec 45 की वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से प्रूफ कर दिया, cosec 45 इज रूट 2, प्रूफ हो गया। लास्ट cot 45 and the sixth ratio cot 45 degree is equal to cot, tan का रेसिप्रोकल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दिस इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, व्हाट इज बेस, बेस इज x, व्हाट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज x and x अपॉन x इज 1, cot 45 इज इक्वल टू 1। तो हम लोगों ने cot 45 को 1 प्रूफ कर दिया। तो ये 45 डिग्री का हमने 6 रेशियोज जो कि वहां पर लिखा था, साइन 45 एक लाइन में आ जाए, 45 नीचे सब देख लो, साइन 45, cos 45, tan 45, sec 45, cosec 45 एंड cot 45, ये प्रूफ हमने यहाँ पे कर दिया। अब अगला नंबर किसका है, अगला नंबर 60 डिग्री का है, अगला नंबर किसका है, अगला नंबर 60 डिग्री का है। तो हम लोग प्रूफ करेंगे कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो 60 डिग्री के वह क्या होंगे। वीडियो थोड़ा लेंदी होगा क्योंकि 30 बचा है, 0 बचा है और 90 बचा है, उसका प्रूफ भी बाकी है। चलो इसको हटाते हैं और इसको हटा देते हैं और प्रूफ करना है कि क्या होगा। 60 डिग्री पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। 60 जाएंगे, प्रूफ दैट क्या साइन 60 इज इक्वल टू रूट 3/2। टेबल से देखना, मिस्टेक हो तो करेक्ट कर लेना उसे, ठीक है। और वैसे भी मिस्टेक अगर होगा तो प्रूफ जब करेंगे तो हर राइट आएगा। साइन 60 रूट 3/2, cos 60 1/2, ठीक है। साइन cos, tan 60 क्या होता है, साइन 60 अपॉन cos 60, 2 कैंसिल आउट, रूट 3, प्रूफ करना है इसको। आगे cosec 60 लिख लो, यहीं से अपोजिट लिख लेना, cosec 60 इसका रेसिप्रोकल 2 अपॉन रूट 3। आ जाओ sec 60 इसका रेसिप्रोकल 2 एंड tan cot 60, tan रेसिप्रोकल cot 60 1 अपॉन रूट 3। तो
देखो ये तरीके हैं लिखने के, जो मेथड्स हैं लिख रहे हैं, इसको प्रूफ करना है। आ जाओ प्रूफ में। प्रूफ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लेंदी है थोड़ा प्रूफ, धैर्य के साथ सुनो समझो। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। कैसा ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तुम पूछोगे क्यों? क्योंकि देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल सभी एंगल इक्वल होते हैं। अगर सभी एंगल इक्वल, सब क्या हो जाएंगे? 60 60 60, बिकॉज 60 + 60 + 60 = 180, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180। ऐसे 3 इक्वल एंगल नहीं बता सकते तुम 60 के अलावा जिसका सम 180 हो जाए। 60 60 60, ये 3 एंगल हैं जिसका सम इक्वल भी है और उनका सम क्या है? तीनों का 180 है, और हमको 60 ढूंढना है। इसलिए हम यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे, जिसका इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, जिसके ऑल एंगल्स क्या होंगे? 60 होंगे। ठीक है, कंसीडर इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज ऑल एंगल्स इज 60। फिगर काफी देर तक रहेगा, थोड़ा सा राइट साइड बना लेता हूँ। ठीक है, फिगर काफी देर तक रहेगा। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने कंसीडर कर लिया, ए बी सी, जिसका ये एंगल कितना है? 60 है, जिसका ये एंगल कितना है? 60 है, और जिसका ये एंगल कितना है? 60 है। ठीक है, ये एंगल भी कितना है? 60 डिग्री। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, और ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रायंगल लिया जाता है वो राइट एंगल ट्रायंगल लिया जाता है। तो इसमें तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई फार्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर हाइपोटेन्यूज नहीं है, यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर नहीं है, तो राइट एंगल तो है नहीं। तो एक राइट एंगल प्लॉट कर लेते हैं। कैसे? पॉइंट ए से बीसी पर, वर्टेक्स ए से बीसी पे परपेंडिकुलर प्लॉट करते हैं। वर्टेक्स ए से बीसी पर क्या प्लॉट करते हैं? परपेंडिकुलर, और उसे नाम दे देते हैं डी। नाम देते हैं डी। तो थोड़ा सा लिख लें, कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, कंसीडर an equilateral triangle, equilateral triangle ABC। ठीक है, ड्रॉ, और दूसरा क्या किया है बोलो? ड्रॉ AD को क्या किया है? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AD को। कहां पर? BC पर। BC पर तो क्या ड्रॉ किया है? परपेंडिकुलर। AD को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है BC पर। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी एंगल्स क्या होंगे? 60 60 60 होंगे। अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम ये काम करेंगे कि इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे? कॉन्ग्रुएंट। ध्यान से समझना मेरी बात को। ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, देखो इन दोनों ट्रायंगल में, देखो इन दोनों ट्रायंगल में ये एंगल सेम है। चलो RHS लगा दो, RHS क्राइटेरिया लगाते हैं। राइट एंगल, इसका ये एंगल 90, इसका ये एंगल 90। इन ट्रायंगल दिस एंगल ADB इज इक्वल टू, इसका ये एंगल ADB इस ट्रायंगल का, उस ट्रायंगल का ADC, एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऐसे बस इतना लिखते हैं। बाय कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्ट किया ना ड्रॉ। पहली बात होगी। दूसरी बात उठा लेते हैं। इस ट्रायंगल में क्या है? राइट एंगल ले लीजिए। हाइपोटेन्यूज देखो सेम है। क्यों? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है ये? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हाइपोटेन्यूज को क्या मान ले रहे हैं? एक्स मान ले रहे हैं। सभी साइड क्या होंगी? सेम होंगे। ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सभी साइड की लेंथ क्या होगी? सेम होगी। सभी साइड की लेंथ क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, सभी साइड की लेंथ क्या होगी? सेम होगी। तो AB इज इक्वल टू, इसका हाइपोटेन्यूज, इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज AB इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज AC। ठीक है, क्यों? बिकॉज ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हाइपोटेन्यूज सेम हो गया। RHS क्राइटेरिया लगाना चाहते हैं। कौन सा क्राइटेरिया? RHS। तो हमने राइट एंगल को सेम दिखाया, फिर हमने हाइपोटेन्यूज को सेम दिखाया। ठीक है, अब कोई एक साइड को सेम दिखा दो। तो देखो AD एक ऐसा साइड है जो इस ट्रायंगल में भी है, और AD एक ऐसा साइड है जो इस ट्रायंगल में भी है, कॉमन है, तो साइड भी सेम हो गई।
आल्सो AD इज इक्वल टू, तीसरी बात AD इज इक्वल टू AD, क्यों? कॉमन साइड, क्यों? कॉमन साइड। इसका मतलब सो बाय RHS criteria of what? Of congruency by RHS criteria of congruency, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? ट्राइंगल ADB क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ADC के। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट क्यों करना चाह रहे थे? अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया ADB ADC के, तो BD किसके इक्वल हो जाएगा? BD इक्वल हो जाएगा CD के। तो BD किसके इक्वल हो जाएगा? CD। ये दोनों क्या होंगे? सेम हो गए। BD और CD क्या हो गए? इक्वल होंगे। यही हम चाहते थे कि BD और CD क्या हो जाए? सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, ये आ जाए। तो इसको समझ लो पहले। अब हटा रहे हैं इसको हम, तो इसका मतलब हो जाएगा दिस इम्प्लाइज, ये पूरा लिखना है, कई बार समझना है तुम्हें, क्योंकि ये पूरा एक भी वर्ड नहीं छोड़ रहे हैं। दिस इम्प्लाइज BD इज इक्वल टू व्हाट? CD। BD किसके इक्वल हो गया? CD। और पूरा x है, तो ये BD CD हो गया जी, हाफ हो गया। तो BD कितना हो गया? x/2। पूरा x है ना, और दोनों इक्वल यानी आधा आधा हो गया, तो BD कितना हो गया? एंड दिस इम्प्लाइज BD इज इक्वल टू x/2। क्यों? क्योंकि BC कितना है? BC x है। BC क्या है? x है। जानना चाहते हो क्यों? तो BC को क्या लिख सकते हो? BC लिख सकते हो कि BD प्लस DC इज इक्वल टू x। अब देखो DC तो BD के इक्वल है, दिस इम्प्लाइज DC को क्या लिख सकते हो? DC को BD लिख सकते हो, क्या लिख दो? BD इज इक्वल टू x। और दिस इम्प्लाइज ट्वाइस ऑफ BD इज इक्वल टू x, and this implies BD is equal to x/2। जिस बात को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये तो मैं बार बार सब चीजों को लिख रहा हूँ, तो अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा है बेसिक चीजें, तो इसको तुम यहाँ पे समझ लो, ठीक है? तो ये आ गया x/2। कितना आ गया? x/2 आ गया। तो ठीक है, मैं तुम्हें समझाने के लिए लिखा था, देख लेना इसको। तो x/2 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इस फिगर में ये जो लेंथ है, देखिए थोड़ा सा कॉर्नर में लिखें, तो ये जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा? x/2 हो जाएगा, ठीक है? ये लेंथ कितना हो जाएगा? x/2 हो जाएगा। अब तुम लौट आओ ट्रिग्नोमेट्री इस राइट एंगल ट्राइंगल में अपने। कहाँ लौट आओ? इस राइट एंगल ट्राइंगल में लौट आओ, इस राइट एंगल ट्राइंगल में। क्यों? इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखो दो साइड तुम्हें मिल चुके हैं, टू साइड, एक x/2 और x, और पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से AD निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से AD निकाल लेंगे, ठीक है? नाउ using Pythagoras थ्योरम से ये बताओ AD का स्क्वायर क्या होगा? AD स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से इसका स्क्वायर माइनस कर दो। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या है? AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, माइनस कर दिया। AB स्क्वायर कितना है? AB स्क्वायर इज व्हाट? x का स्क्वायर, एंड BD स्क्वायर इज व्हाट? x/2 का स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट? x स्क्वायर, एंड x स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4, एंड दिस इज व्हाट? 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो, 3x स्क्वायर अपॉन 4। ये क्या आ गया? ये आ गया AD का स्क्वायर, और ये इंप्लाइज करेगा कि AD कितना हो जाएगा? तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x, 4 का स्क्वायर रूट 2, और 3 अंदर रह जाएगा, तो x ये आ गया। इसको लिख सकते हैं 3/2 और x बाहर है। तो किसकी वैल्यू निकाली है? AD की वैल्यू निकाली है। AD की वैल्यू जो हम लोगों ने निकाला है तो बताओ क्या आया है AD की वैल्यू? ये AD की वैल्यू क्या आ गया है? √3/2 और बाहर में x। तो ये AD की वैल्यू आ गई है। अब इस ट्राइंगल में हमने इसको कंसीडर कर लिया, ठीक है? इतनी बात जो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किया है
उसको हम एक बार रिवाइज कर लें, क्योंकि हमारा काम अब हो चुका है, 90% वर्क हमने कर लिया है। क्या रिवाइज कर लें? एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर किया था। इक्विलेटरल ट्रायंगल होने के नाते ये भी 60 और ये भी 60, और सभी साइड को AB को BC को और इसको सब इक्वल साइड भी हो जाएंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल सारे सभी साइड क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, x और x। यहाँ पे AD परपेंडिकुलर प्लॉट किया BC पर, ये 90 डिग्री हो गया। RHS क्राइटेरिया लगाया कैसे? इस ट्रायंगल का राइट एंगल, इस ट्रायंगल का राइट एंगल सेम, इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज, इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज सेम XX, और इस ट्रायंगल के एक साइड और उस ट्रायंगल के एक साइड सेम कॉमन। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए, और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो BD क्या हो गया? DC के इक्वल हो गया। ये पूरा x था, x/2 हो गया, x/2 हो गया। जब x/2 हो गया तो x हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमने परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज मालूम था, बेस मालूम था, तो पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर निकाल लिया। वो कितना आ गया? √3/2x। इसको हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इसको जरा ध्यान दो, और मैं मिटा रहा हूँ, बाकी का मुझे काम नहीं है। अब हमारा काम हो चुका है, जिसकी तलाश में हम लोग निकले थे। ओके, दिस हैज डन। तो वो वही ट्रायंगल है, हमने कुछ चेंज नहीं किया है, लेकिन जिस चीज का काम है केवल उसी चीज को हम देख रहे हैं। अब आ जाते हैं sin 60 क्या होगा। नंबर 1, sin 60 डिग्री इज इक्वल टू, व्हाट इज sin 60? sin 60 यहाँ से फिर लिख लो, पैसा बा। तो sin 60 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज में परपेंडिकुलर क्या है? 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज ये है, बेस ये है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? √3/2x अपॉन हाइपोटेन्यूज व्हाट? x कैंसिल आउट, क्या आ गया? √3/2। sin 60 इज इक्वल टू √3/2। ओके, दूसरा आ जाए सेकेंड पार्ट में, sin cos 60 क्या है? cos 60 डिग्री इज इक्वल टू cos 60 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है? x/2, हाइपोटेन्यूज क्या है? x है। तो क्या हो गया? ये x कैंसिल हो गया और 1/2 बचा। x कैंसिल, 1/2 बचा। cos 60 इज इक्वल टू 1/2। थर्ड नंबर पे आते हैं, क्या है? tan 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर? √3/2x, एंड व्हाट इज बेस? बेस इज x/2। तो क्या कहें, इसको कैसे लिखोगे? देखो, समझ लो, ये इस तरह से है, जब परपेंडिकुलर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन चेंज होता है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। समझ गए ना? जब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। तो कितना आ गया? 2 से कैंसिल आउट, x से कैंसिल आउट, व्हाट इज दिस? √3। तो क्या आ गया? tan 60 इज इक्वल टू √3। आ जाते हैं चौथे नंबर पर। चौथा नंबर क्या है? cosec 60। देन cosec 60 डिग्री इज इक्वल टू hypotenuse upon perpendicular, व्हाट इज hypotenuse? x, व्हाट इज perpendicular? √3/2x। x कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 2/√3। cosec 60 is equal to 2/√3। and what is sec 60? पांचवा नंबर, sec 60 डिग्री इज इक्वल टू, sec 60 क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। This is hypotenuse upon base. What is hypotenuse? Hypotenuse is x, and what is base? Base is x/2. तो क्या हो जाएगा? x कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x कैंसिल, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा। This is 2. And the last one is cot 60. Cot 60 degree is equal to base upon perpendicular. What is base? Base is x/2. What is perpendicular? Perpendicular is √3/2x. तो मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि जब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाए तो रेसिप्रोकल हो जाता है। 2/√3x, तो 2 कैंसिल, x कैंसिल, कितना आ गया? 1/√3।
cot 60 इज इक्वल टू 1/√3। प्रूफ हो गया। तो हम लोगों ने क्या प्रूफ कर दिया, cot 60 को भी प्रूफ कर दिया कि 60 डिग्री के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को भी हमने इससे प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब हम अगला नंबर जो है वह cos 30 का है। अच्छा, 30 का आधा काम 60 में कर चुके हैं, 30 का आधा काम हम 60 के प्रूफ में कर चुके हैं, आधा क्या कह लो 90% वर्क कर चुके हैं, केवल रखना है, बहुत आसान है 60। अगला जो 0 और 90 है वह 2 मिनट में फिनिश हो जाएगा, मुश्किल से 2-3 मिनट लगेगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जरा देखते हैं कि 30 की बात कर लें, प्रूफ दैट। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट प्रूफ है ये सब जो तुम लोग इस लेक्चर में हम पूरा कंसीडर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर वहाँ 2 था, यहाँ 3 हो जाएगा। प्रूफ दैट sin 30, तो 30 डिग्री के सारे एंगल की बात करेंगे। sin 30 कितना होगा 1/2, cos 30 कितना होगा √3/2, tan 30 कितना होगा sin 30/cos 30, क्या हो जाएगा 1/√3, 1/√3। इसका आ जाओ cosec 30, इसका रेसिप्रोकल 2, sec 30, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, cot 30, इसका रेसिप्रोकल √3। ये प्रूफ करना है इस बार, ये प्रूफ करना है इस बार, और इसका प्रूफ 2 मिनट में होगा। कैसे काम कर चुके हैं हम, याद करो पिछले वाले ट्राइंगल को, रिपीट करो, उसके वापस लाओ जो था तुम्हारा ट्राइंगल, उसी ट्राइंगल में ABC था ना। अभी बताओ ये तुम्हारा X था, ध्यान रखना पिछला वाला ट्राइंगल हम रिपीट कर रहे हैं, और ये पूरा X था, तीसरा ट्राइंगल आ गया। सेम कॉन्सेप्ट लिखेंगे अब भी यहाँ तक, हाँ ये इसको कैलकुलेट करेंगे √3/2x तक, सेम कॉन्सेप्ट उठाएंगे, और जहां पर हमने लिखा है कि ABC ये A है, तो जहां तक हमने लिखा है कि AD इज इक्वल टू √3/2x, वहां तक हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, वहां तक क्या करेंगे कॉपी पेस्ट करेंगे। अब देखो ये बताओ कि दोनों ट्राइंगल को क्या प्रूफ कर चुके थे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए थे, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा इस एंगल से। ये टोटल कितना था 60 और ये भी 60 था, मिरर ट्राइंगल। तो ये अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो ये इकलौता एंगल कितना हो जाएगा 30, और ये भी कितना हो जाएगा 30। तो 30 डिग्री प्रूफ करने के लिए इसको बचा के रखा था। देख लो ये 60 और ये 90, ये वैसे भी 30 हो गया, ये 60 और ये 90 वैसे भी कितना हो गया 30, 60 90 और 90 90 180। ओके, तो इस तरह से भी कर सकते हो। तो हम फिर से इसको गायब कर देते हैं, मुझे इसका काम नहीं है, मैं बस 30 बताना चाह रहा था कि 30 कौन है। ठीक है, 30 बताना चाह रहा था कि 30 कौन है, हमको 60 का भी काम नहीं है। लेकिन हम एक बात तो समझ गए हैं कि ये जो साइड है कैलकुलेट किया था हमने, वो आया था √3x/2, और ये एंगल कितना हो गया 30 हो गया। ठीक है, और तुम्हारा सूत्र जो है पैसा बा पैसा, हाँ हाँ बा, इसको उठा लेते हैं और आ जाते हैं sin 30 पर। नंबर 1, sin 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड व्हाट इज परपेंडिकुलर, 30 के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन होगा, हाइपोटेन्यूज कौन होगा। ठीक है, sin 30 के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा x/2, एंड हाइपोटेन्यूज इज व्हाट x कैंसिल 1/2, sin 30 इक्वल टू 1/2। नंबर 2, cos 30 की वैल्यू पे आ जाएं, cos 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, बेस है √3/2x, √3/2x अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज x से कैंसिल आउट √3/2, cos 30 इज इक्वल टू √3/2। नंबर 3, tan 30 degree is equal to perpendicular upon base, perpendicular is what √3 by, लिख दो यहाँ पर perpendicular upon
बेस परपेंडिकुलर कितना है √3/2x एंड व्हाट इज बेस, बेस कहाँ पे है, सॉरी परपेंडिकुलर इज नॉट दिस, गलती हो रही है देखो, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर इज व्हाट x/2, 30 के लिए परपेंडिकुलर कितना है x/2, परपेंडिकुलर इज x/2 एंड व्हाट इज बेस, बेस इज √3/2x। तो हमने बताया था कि जब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो रूट ये कैसा था जरा देखो, इस तरह से था, तो रेसिप्रोकल करो 2/√3x, तो क्या हो जाएगा x कैंसिल, दिस कैंसिल, कितना गया 1/√3, तो दिस इज व्हाट 1/√3। अब आगे बात कर लो, जगह नहीं है थोड़ा सा इरेज कर दें इसको, देख लेना स्टॉप करके पॉज करके उसको आ जाओ कोसेक 30 पर, कोसेक 30 डिग्री इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू x/√2, तो x कैंसिल आउट, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, कोसेक 32, ये चौथा हो गया, ये चौथा था, पांचवा उठा लें, sec 30 डिग्री इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज x है, बेस कितना है √3/2x, x का कैंसिल आउट, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 एंड 6 रेशियो इज इक्वल टू cot 30 डिग्री इज इक्वल टू base upon perpendicular, this is base and this is perpendicular, what is base, base is equal to √3/2x, what is perpendicular, perpendicular is equal to x/2, इसका मतलब क्या हो गया √3/2x multiplied by reciprocal 2/x, x cancel out, 2 cancel out, √3, cot 30 is equal to √3। तो हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया कि cot 30 क्या होगा, क्या प्रूफ कर दिया, cot 30 क्या होगा, मैंने बताया था वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, तो ये हमने इतना प्रूफ कर दिया, यानी ध्यान दो कि साइन जितने 45 हैं सबका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज प्रूफ कर दिया, जितने 60 हैं सबका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज प्रूफ कर दिया, और जो 30 है उन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सबका 30 डिग्री भी हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। बच्चा कितना है 0 और 90 डिग्री, तब आते हैं 0 और 90 डिग्री पर। ओके, 0 और 90 डिग्री का प्रूफ बहुत आसान है, 2 मिनट में प्रूफ हो जाएगा, इसको कपड़े से साफ करने की जरूरत है, तो एक बार डस्टर से काम नहीं चलेगा, एक बार इसे कपड़े से साफ कर दें तो तुम्हें समझने में आसानी होगी। हाँ, ये थोड़ा सा गंदा हो जाता है इससे लिखते। अब किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे 0, prove that sin 0 is equal to, बताओ sin 0 कितना था 0, cos 0 कितना था, cos 0 1 था, tan 0 कितना होगा, देखो tan 0 sin 0 upon cos 0 0.1 0.1 is what 0, ठीक है 0.10, cosec 0 sin 0 is 1/0 not defined, sec 0 1/1 and cot 0 1/0 not defined। इसको भी प्रूफ कर दो, इसको भी प्रूफ कर दो, ठीक है। तो इसको प्रूफ जो है वो बड़ा टेक्निकल प्रूफ है, आसानी से प्रूफ है। क्यों प्रूफ है बच्चों, क्योंकि एंगल 0 देना है, एक ट्रायंगल में एंगल 0 कैसे करोगे, एक ट्रायंगल में एक एंगल को 0 कैसे करोगे, तो हम लोग देखते हैं 0 कैसे करेंगे। चलो आ जाओ, देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल ही परपेंडिकुलर ट्रायंगल है, छोटा सा बनाता हूँ केवल, ABC, ये एंगल थीटा है और इसी एंगल क्या करना है 0 करना है, इस एंगल क्या करना है 0 करना है, तो छोटा करें, इस एंगल क्या करें छोटा करें, ठीक है, तो 0 होगा। चलो इस एंगल को छोटा कर रहे हैं, तो ये साइड और नीचे आएगा, देखो ये तो ऐसे ही था, अब एंगल को और छोटा कर दिया हमने, AB ये सी था, इसे C डैश कर दे रहे हैं, एंगल और छोटा हो गया, एंगल और छोटा हो गया,
इस एंगल और छोटा करो, BC वैसे ही रहेगा, BC वैसे ही रहेगा जितना बड़ा था, एंगल छोटा होगा, एंगल और छोटा हो गया, C डबल डैश। इस एंगल और छोटा करो और कितना 0 हो जाए, चलो BC वैसे ही रहेगा, उतने बड़ा रहेगा, एंगल को छोटा कर दो, ठीक है। A B C और C ट्रिपल डैश, डैश मत करो, C1 C2 C3 लिख दो, आसानी होगी, कैसे कब तक करेंगे ट्रिपल डैश, C1 C2 C3। इसका मतलब क्या है, और लास्ट फिगर देखो, कंटिन्यूइंग इन दिस वे, अगर तुम लास्ट फिगर देखना, अगर तुम C को यहीं रख रहे हो और ये तुम्हारा AB वही है, अगर तुम एंगल को 0 करना चाहोगे तो इस बार C3 कहाँ चला जाएगा, B पर, देखो C खिसका C1 पे आया, C खिसका C2 पे आया, C खिसका C2, देखो C खिसका C1 पे आया, C1 और खिसका C2 पे आया, C2 और खिसका C3 पे आया, एंगल छोटा होता जा रहा है, C3 और जब खिसक के B पे चला आएगा तो एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यही C4 भी हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, यही C4 भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा C4, हटा लो इसको। तो देख रहे हो क्या हो गया, ये देख रहे हो ये क्या हो गया, इसका मतलब क्या है, ध्यान दो जरा प्रूफ में, when थीटा टेंडिंग टू 0 डिग्री, टेंडिंग तो लिख रहा हूँ, ट्रायंगल ही खत्म हो जाएगा ना, टेंडिंग लिखो, टेंडिंग टू 0 डिग्री, जब थीटा 0 डिग्री से की तरफ बढ़ेगा तो कौन कम हो रहा है, देखो परपेंडिकुलर की लेंथ कम हो रही है, परपेंडिकुलर की लेंथ कितने हो गई, 0, परपेंडिकुलर बिकम 0। और चलो हाइपोटेन्यूज क्या हो जा रहा है, हाइपोटेन्यूज देखो, हाइपोटेन्यूज इतना बड़ा, ये छोटा हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, बेस बन गया, हाइपोटेन्यूज क्या बन गया, बेस, एंड हाइपोटेन्यूज बिकम्स बेस, हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या हो गई, बेस पे चली गई, पूरा हाइपोटेन्यूज कहाँ चला गया, बेस बन गया, हाइपोटेन्यूज बिकम बेस, परपेंडिकुलर बिकम 0 एंड हाइपोटेन्यूज बिकम बेस। ओके, अब आ जाओ साइन नंबर 1, साइन 0 इज इक्वल टू, उठा लो अपना फार्मूला, पैसा हाँ बा, साइन 0 इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 0, हाइपोटेन्यूज कितना है, कुछ भी रख लो, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बेस, मान लो ये x है, से x, तो व्हाट इज x, लेकिन 0 नहीं है तो क्या हो जाएगा 0, तो साइन 0 कितना हो जाता है 0। आ जाओ cos 0, cos 0 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है, बेस हाइपोटेन्यूज दोनों सेम है, बेस हाइपोटेन्यूज दोनों सेम है, तो क्या हो गया 1, cos 0 कितना हो गया 1, थर्ड आओ tan 0 इज इक्वल टू, थर्ड आओ tan 0 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, कहाँ है परपेंडिकुलर 0, व्हाट इज बेस, बेस को तुमने माना x, तो क्या आ जाएगा 0, tan 0 इज व्हाट 0। चौथा आओ cosec 0 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज कितना माने हो x, परपेंडिकुलर क्या है 0, डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, cosec 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। और गेटिंग दिस, समझते चलो, इसको रिपीट करके देखना, इसको फिर से फिगर को देखना इस बात को। अब आ जाओ sec 0, पांचवा है ये, चौथा सॉरी पांचवा, sec 0 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज कितना है x, बेस कितना है 1 x है तो 1, sec 0 इज इक्वल टू 1, एंड द लास्ट वन cot 0 इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, what is this, base, perpendicular, what is base, base is equal to x, perpendicular is 0, this division by 0 is not possible, this is what infinity। तो मैं क्या कह रहा था, जब एंगल 0 होगा, जब एंगल कम होता जाएगा तो हाइपोटेन्यूज बेस बन जाएगा, x मान लो, और परपेंडिकुलर की लेंथ कम होते होते परपेंडिकुलर की लेंथ कम होते होते समाप्त हो जाएगी, 0 हो जाएगी, परपेंडिकुलर बिकम 0, इसी बेसिस पे डेरिवेशन आ जाएगा, द लास्ट डेरिवेशन ऑफ 90 डिग्री, लास्ट डेरिवेशन इज ऑफ 90 डिग्री।
तो लास्ट डेरिवेशन देखेंगे बहुत जल्दी से लास्ट डेरिवेशन भी देखेंगे कि 90 डिग्री में क्या होता है। तो देखो cot 90 देखना है और जितने भी एंगल्स हैं उसका 90 देखना है। तो देखो जरा, तो 90 डिग्री होने के लिए एंगल कितना होना चाहिए? sin 90 1 जानते हो, cos 90 0 जानते हो, tan 90 sin 90 upon cos 90 1/0 not defined, cosec 90 reciprocal of sin 90, sec 90 reciprocal of cos 90 not defined, reciprocal of tan 90 0, cot 90। अब हमको प्रूफ करना है कि भाई कैसे होगा, एंगल 90 करना है। तो आ जाओ जरा फिगर में आ जाओ, ठीक है, फिगर में आओ। ये ए, ये बी, ये सी, एंगल थीटा है और इस थीटा का करना है 90 डिग्री करना है। समझना मेरी बात को। बीसी में कई बार बना दे रहा हूं, बीसी में कई बार बना दे रहा हूं, एक बार, दो बार। व्हाट इज दिस? बीसी। व्हाट इज दिस? बीसी। क्या है ये? एबी है। क्या है ये? एबी है। क्या है ये? एबी है। एंगल को 90 करना है और बना लो। व्हाट इज दिस? बीसी। ये क्या है? एबी। क्या है? एबी। व्हाट इज दिस? फाइनल फिगर। व्हाट इज दिस? बीसी। क्या है ये? एबी। इतना हम फाइनल कर देंगे हम, ठीक है। ये 90 तो है कि तुम जानते हो, क्यों बना इतना फिगर। एंगल क्या करना है? 90। तो एंगल थोड़ा सा बड़ा होगा। देखो एंगल बड़ा कर रहे हैं हम, ये भी वही है, बड़ा हो गया। एंगल क्या हो गया? बड़ा हो गया। एंगल और बड़ा कर रहे हैं, एंगल क्या हो गया? बड़ा हो गया। एंगल और बड़ा कर रहे हैं, एंगल क्या हो गया? बड़ा हो गया। एक खिसक रहा है A1 पर, एक खिसक रहा है A2 पर, एक खिसक रहा है A3 पर। एक खिसक कर 90 कब होगा? एक खिसक A3 कहाँ चला जाए? B पर। तो एक खिसक कर कहाँ चला आया? A4 यहाँ आ गया। क्या कंक्लूजन निकाले? कंक्लूजन ये निकाले कि एक खिसकता खिसकता गया, एक खिसका, ए और खिसका, बेस और खिसका, और बेस और खिसका, कहाँ खिसक चला गया? बेस एकदम 0 बन गया, गायब हो गया। और कम बेस, और कम बेस, और कम बेस, गायब बेस, बेस इज 0। एज थीटा टेंडिंग टू 90 डिग्री ले जा रहे थे तो बेस क्या हो गया? 0 हो गया। और जरा देखो हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या हो रही है? यहाँ आ गई। हाइपोटेन्यूज की लेंथ यहाँ आ गई। हाइपोटेन्यूज की लेंथ परपेंडिकुलर को आस पास चलेगी। हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? परपेंडिकुलर बन गया। हाइपोटेन्यूज क्या बन गया? परपेंडिकुलर। एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एक्स कह दिया, इज इक्वल टू एक्स कह दिया। बात खत्म हो गई, सारा कहानी खत्म हो गया। इतना ही कॉन्सेप्ट था इसमें, इतना ही कॉन्सेप्ट था इसमें, खत्म हो गया। अब क्या करें? अब देखो, अब फिगर मिटा दे रहे हैं और धड़ाधड़ प्रूफ कर दे रहे हैं, धड़ाधड़ प्रूफ कर दे रहे हैं फिगर मिटा कर, क्योंकि लास्ट कॉन्सेप्ट है और लास्ट कॉन्सेप्ट है। वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 1, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू, उठाओ रामबाण, पैसा बा पैसा, हाँ हाँ बा। साइन 90 परपेंडिकुलर फ्रॉम हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है? x है, हाइपोटेन्यूज कितना है? x है। साइन 90 कितना हुआ? 1 हुआ। दूसरा उठाओ, cos 90, cos 90 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है? 0, हाइपोटेन्यूज कितना है? x। आंसर इज व्हाट? cos 90 0। तीसरा tan 90, tan 90 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है? x, बेस कितना है? 0, डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। tan 90 this fourth cosec 90 degree is equal to hypotenuse upon perpendicular, hypotenuse upon perpendicular, hypotenuse कितना है? x, perpendicular कितना है? x, क्या हो गया? 1, cosec 90 1, and the fifth sec 90, sec 90 degree is equal to
हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, व्हाट इज दिस? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज कितना है x, बेस कितना है 0, डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, नॉट डिफाइंड, एंड द लास्ट वन इज cos 90 is equal to base upon perpendicular, base upon perpendicular, base कितना है, base is, where is base 0, perpendicular, perpendicular is x, माना था ना, perpendicular is x is what 0, cos 90 0, हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपकी क्लास में हमने किया है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तुम्हारे कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है, और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं एंगल के, सबका मैंने टेबल बताया है, ट्रिक से कहाँ से आया है, और उसके बाद सभी एंगल्स के लिए 0 के लिए ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिराइव किया, 90 के लिए ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिराइव किया, 30 के लिए, 60 के लिए, 45 के लिए, सबके लिए ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू डिराइव किया है। जनरली बच्चों से पूछ लिया जाता है कि sin 45 कितना होगा 1/√2, कहाँ से आया, बच्चे नहीं बता पाते, लेकिन आज इस वीडियो के बाद तुम लोग हर एक को डिराइव कर डालोगे, कहाँ से आया उसका जवाब तुम दे सकते हो। आज की क्लास के लिए इतना ही, अगली क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे, 8.2 के न्यूमेरिकल्स होंगे जो तुमको हेल्प करेंगे। ठीक है, जो चीज़ समझ में आए तो पूछना, और अपना फीडबैक इस वीडियो पे जरूर देना। थैंक यू।